राष्ट्र प्रवाह न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताज़ा खबर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी योजना जल युक्त शिवार को निधि के अभाव में ब्रेक लगा है। जल की कमी को दूर करने के लिए इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से हजारों गांवों को पानी की समस्या दूर हुई। 3 जनवरी 2023 को जलयुक्त शिवार योजना के दूसरे टप्पे की शुरुआत हुई। जलयुक्त शिवार के दूसरे टप्पे के 116 काम पूर्ण होने की जानकारी मृद व जल संसाधन विभाग ने दी। 30 करोड़ रुपए में से प्राप्त 15 करोड़ रुपए में ये काम किया गया। इस योजना के तहत 270 गाँवों में 470 कामों पर 30 करोड़ खर्च का नियोजन किया गया। वही संचालन के कामों के लिए 318 करोड़ की लागत से 4239 कामों को करना था। योजना के लिए कुल 348 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें जलयुक्त शिवार के लिए 15 करोड़ व संचालन के कामों के लिए मात्र 140 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अभी तक प्रस्तावित कामों में से जलयुक्त के 303 व संचालन के 4052 काम अधूरे हैं। जलयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 233 कार्य भूजल सर्वेक्षण विभाग के हैं, जिनमें से 103 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कृषि विभाग के सभी 7 कार्य किए गए। हालांकि वन विभाग ने 97 कार्यों में से केवल 1 को पूरा किया। सभी विभागों में कुल 166 कार्य पूर्ण किए गए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने से ये काम पूरे हो सके। जलयुक्त शिवार जिले में 46 में से 12 मृद व जल संसाधन, जिला परिषद जल संसाधन 57 में से 24, जल संपदा विभाग 29 में से 18, भूजल सर्वेक्षण 233 में से 103, कृषि विभाग 7 में से 7, वन विभाग 57 में से 1 और सामाजिक वनीकरण विभाग में से 1 काम किया गया है। श्री श्यामजी भूत इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों को तेलंगाना की धरती पर अनुदान देने की मांग आज विधानसभा में विधायक यशोमती ठाकुर ने उठाया। कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं का पहाड़ा सदन में पड़ते हुए इसके लिए धोरण ठहराने की मांग उन्होंने की। अध्यक्ष महोदय, कापूस हा विदर्भाचा प्राण आहे आणि जर विदर्भातला शेतकरी जिवंत राहिला पाहिजे असं जर वाटत असेल तर कापूस पणन आणि शेतकऱ्यांना आपण ताकद दिली पाहिजे। एकूण आपण जर बघितलं तर खर्च येतो 40 ते 60 हजारापर्यंत तो खर्च जातो, कमी जास्त होतं काही ठिकाणी। अध्यक्ष महोदय, त्या तुलनेत मिळाल किती आपल्याला उत्पन्न येतं तर अतिशय कमी उत्पन्न त्या ठिकाणी होतं की एकरी जर आपण बघितलं म्हणजे शेतकऱ्यांना 3000 जवळपास 900 रुपयाचं उत्पन्न होतं। म्हणजे रोजाना जर आपण बघितलं तर 150 ऑन एन ऍव्हरेज रुपये शेतकऱ्याला मिळतात। आपण जर बघितलं तर तेलंगणामध्ये जी पॉलिसी इम्प्लिमेंट झालेली आहे तिथे सबसिडी मोठ्या प्रमाणामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळते आहे आणि ती पॉलिसी आपण इम्प्लिमेंट करणार का? जर करणार असाल तर कधीपर्यंत आणि नाही करणार असाल तर का करणार नाही? कारण एका राज्यात जर देशामध्ये होतच आहे तर ते दुसऱ्या राज्यात पण झालं पाहिजे। श्री विनोद जी मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षा काल के चलते मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की जंगल सफारी सैलानियों के लिए 3 महीनों के लिए बंद की गई है। व्याघ्र प्रकल्प की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 30 जून से 3 सितंबर तक जंगल सफारी बंद रहेगी, जिससे मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के सिपना, गुगामल, नरनाला व अन्य स्थानों की जंगल सफारी के लिए वन्य प्रेमियों को 3 सितंबर तक इंतजार करना होगा। वडाली के पारधी बेड़े पर घोरपड़ की तस्करी की खबर के बाद वन विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई की सुबह पारधी बेड़े पर धाड़ मारी, जिसके बाद गुस्साए पारधी बेड़े के लोगों ने जांच के लिए गए वन विभाग के दल पर हमला करने से एक वन कर्मचारी जख्मी होने की खबर है। धाड़ में वन विभाग के 4 घोरपड़ जब्त किया, जबकि एक व्यक्ति को ताबे में लेने की जानकारी है। श्री रवि बंसोड़ इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्रालय में होने वाली दफ्तर दिरंगाई का मामला आज विधानसभा में उठाते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की मांग विधायक बच्चू कडू ने की। अध्यक्ष महोदय, खरं तर माझ्यावर 353 किमान 50 ते 60 गुन्हे दाखल आहे। अधिकाऱ्यावर मारहाण, त्याच्या कार्यालयात जाऊन व्यंग बांधवाचा 1950चा कायदा होता आणि आपण तो अंमलबजावणी केली, मान्य केलं। मान्य केल्यानंतर त्या कायद्याचे ना शासन निर्णय निघाले ना योजना काढल्या। हे तर झालंच। मग आम्ही आंदोलन केलं, शासन निर्णय केला। तो शासन निर्णयाच्या 5% अंमलबजावणी करावी याच्यासाठी अजूनही दिव्यांगांना गावागावात जाऊन आंदोलन करावं लागतं। 3.5 लाख कोटी खर्च करतो आपण या कर्मचारी अधिकाऱ्यावर। 3.5 लाख कोटी 20 लाख कर्मचाऱ्यावर 2-2 लाख रुपये पगार देतो कलेक्टरला। तिची गाडी फुकट आहे, तिचं डिझेल फुकट आहे, स्वयंपाक करणारी बाई फुकट आहे, विद्युत लाईन फुकट आहे, टेलिफोन फुकट आहे,
4-5 चपराशी आहे, बॉडीगार्ड वेगळा, तरी तो कलेक्टर त्याच्या कार्यालयातले कामकाज चांगलं करत नाही. तुमच्या मंत्रालयातले 6 मजले मंत्रालय जर सुधारले तर अख्खं राज्य सुधारायला वेळ लागत नाही. श्री दिनेश यादव इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चिखलदरा में भीमकुंड झरना पर्यटक स्थल पर बंदरों के अतिक्रमण के कारण वन विभाग ने 1 और 2 जुलाई को झरना क्षेत्र में पर्यटकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। वन विभाग ने इन उत्पाती बंदरों को पिंजरे में बंद कर बुधवार सुबह जंगल में छोड़ दिया। भीमकुंड क्षेत्र के बंदरों द्वारा पर्यटकों पर हमला करने की घटनाएं सामने आने के बाद डर का माहौल है। चूँकि इन बंदरों को समय रहते निपटाने की जरूरत है, इसलिए पर्यटकों की देखभाल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेलघाट वन्यजीव विभाग के प्रभाकीय वन अधिकारियों ने सोमवार और मंगलवार को भीमकुंड झरने में प्रवेश बंद करने का फैसला लिया था। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।